स्माइल करके दिखा दो, नहीं करना। हेलो एवरीवन, been a week since my baby's birth and we are just settling in now. इसकी थोड़ी रिदम अभी ऊपर नीचे है. It is going to take a little time for us to understand everything and get used to her clock and also get her used to one cycle routine. So वही चल रहा है अभी, sleep deprived completely, but that's how it is, especially in the beginning. So taking it one step at a time. घर तो अब mess बन चुका है and nobody's even trying to do anything about it. मतलब we are doing but not much. आज वानी के दादा दादी आए उससे मिलने के लिए and they were so happy and so excited to see her for the first time live in front of them. प्रथम दर्शन प्रथम दर्शन मुझे तो बिल्कुल गौरव लगती है. गौरव है बिल्कुल. कौन आया? हेलो. पहली बार देखा ना, पहली बार देखा मैं, क्या पूरा गौरव लग रहा हाँ, क्योंकि गौरव ऐसा ही था. गौरव उठो. हमारे को तो नन्नू भी लगती है, कभी रतिका लगती है, कभी नन्नू, कभी रिचू. हाँ जी. और बड़े हो गए पता तो चलेगा. लगती है बीच बीच में गौरव भी ना, हाँ, गौरव लग क्योंकि हमने गौरव नहीं देखा, आपने नन्नू नहीं देखी. आजू बैठो. सो मेरे इन-लॉज़ वाली साइड पे एक सेरेमनी होती है जिसमें वो बेबी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाते हैं, कपड़े लाते हैं एंड कुछ ज्वेलरी लाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ पे वो ही सेरेमनी कर रहे थे. हम बस शगुन के लिए बेबी को बस थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें पहना रहे थे क्योंकि द क्लोथ्स एंड ऑल वर नॉट वॉश, सो वी डिडंट वांटेड टू वेयर द क्लोथ्स. तो अपने कपड़ों के ऊपर ही उसको ये पहना रहे थे हम, बस शगुन के तौर पे हमने ये कर लिया. एंड उसके बाद बस एवरीबडी सेलिब्रेटेड एंड हैड अ गुड टाइम. मैं किधर को आ गई? ये भी उन्होंने बना के दे दिया. आप कपड़े से बनाते हैं सब कुछ, कोई बाजार से नहीं. अच्छा ये हाँ, चाय के साथ मजा आएगा. चाय के साथ. चाय के साथ मयंक चाय पीता नहीं है, हंस रही हो, देखो हंस रही थी, खुश हो रही है, इतनी सारी मिठाई आ गई है ना. अरे ओ परी, ये भी तेरे बाद में चाय के साथ. ड्राई फ्रूट के जो पहली बार जी आए थे. हाँ, और ये मीठा देते हैं पहले. अच्छा, तो ये तो नमकीन रख रहा है. मीठा ये लड्डू खोल दो नहीं तो, ये लड्डू खोल दो ना, ये खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं. ये मीठे है ना मम्मी? हाँ, ये तो वही है. आज पापा का 70th बर्थडे था. हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि घर में छोटा सा बच्चा था एंड एवरीबडी वाज वेरी ऑक्यूपाइड इन टेकिंग केयर ऑफ हर. सो हमने रात को बस ये छोटा सा अरेंजमेंट किया था. मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मयंक और रतिका ने किया था सब कुछ, बट वी जस्ट कट केक एंड कुछ खाना ऑर्डर किया था. मैं आई हूँ फिजियोथेरेपी के लिए विद इन 10 days ऑफ गिविंग बर्थ. Been such a bad week health wise. I had fever for almost a week, throat infection, and I have a back problem already from wrong posture during feeding, and obviously I'm healing from the delivery still. So it was a really bad week. I'm going through physio treatment right now, and that's where I was right now. And I'm on antibiotics for my fever and everything, so recovering slowly. My baby is sleeping right now, mom is with her. I quickly finished up my session with yoga and now I'm back. I'll have a little something and go back to my baby. Today my elder sister and Jiju and their daughter are also here from Mumbai to meet
बेबी गर्ल। गौरव जा चुका है, वो तो पता नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया था क्या. He's gone back to Ahmedabad. She is so cranky today. She's been clinging on to me since morning, taking continuous feeds. एंड मेरी अपनी भी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, जैसे मैंने बताया था. माई बॉडी इज़ जस्ट लाइक टू स्ट्रेस्ड बेसिकली. उस स्ट्रेस की वजह से मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है. बट सिंस शी इज़ आस्किंग फॉर कंटिन्यूस फीड्स आई हैव नो चॉइस. आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे समहाउ बिकॉज बॉडी में इतनी अकड़न सी हो रही है. बिल्कुल ऐसे मन कर रहा है बहुत स्ट्रेच करने का एंड to move around, but I don't have an option and I'm too tired and sleepy right now. It's almost 10:30. सुबह से यही चल रहा है आज. बस मुझे बीच में अपनी जो मसाज होती है उसका और फिजियोथेरेपी का ब्रेक मिला था. उसके अलावा नथिंग इज़ वर्किंग ऑन her. I hope it gets better at night tonight. I don't want to be up the entire night any which ways. हर 2-3 घंटे के बाद ही फीड लेती है तो उठना ही पड़ता है. even if she doesn't wake up, I wake up and give her a feed. I mean, because that's necessary. So just crossing my fingers that this is the last time before she gets up again after 2-3 hours. Let's see. Good morning everyone. आज हो गए हैं 15 days complete since delivery and my baby is drinking dudu. She was quite cranky yesterday. उसे एक दिन पहले इसको फर्स्ट बात दिया था तो ये बहुत ज़्यादा सो रही थी, लाइक एक्सट्रीमली ज़्यादा सो रही थी. शी इज़ नॉट टेकिंग फीड्स ऑल्सो. ना इसको भूख लग रही थी ना कुछ, बस इसको सोना था. मुश्किल से 10-10 मिनट का बीच में फीड ले रही थी. एंड येस्टरडे ऑल ऑफ अ सडन शी बिकेम वेरी क्रैंकी बिकॉज देयर वर ऑब्वियसली टू मैनी पीपल इन द हाउस. तो ये थोड़ी ओवर स्टिमुलेट हो जाती है व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल अराउंड. आई हैव नोटिस दिस ऑन 3-4 ओकेजन्स नाउ. सो बहुत क्रैंकी हो गई थी. रात को भी बेचारी काफ़ी परेशान रही. सो फीड बार बार ले रही थी कल. आज सुबह इट्स बिन अ गुड स्टार्ट टू द डे. ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल. एवरीथिंग इज़ गुड. मैं यहाँ पे फीड करवा रही हूँ, बाकी सब लोग नीचे हैं. आई थिंक अभी सब उठे हैं, चाय वाय पी होगी. आज पापा की आई की सर्जरी है तो उसके लिए जाएंगे शाम को शायद पापा, दीदी और मम्मा. हाँ, तो मैं कह रही थी आज पापा की कैटरैक्ट की सर्जरी है. वो आई थिंक 3 या 4 बजे होगी. द हॉस्पिटल विल कन्फर्म बाय अराउंड 11 o'clock. सो कुछ मेजर नहीं होता, सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं एंड ही इज़ जस्ट टोल्ड टू रेस्ट फॉर अ वीक. सो वो करवाना भी बहुत ज़रूरी था. उनका लास्ट ईयर करवाना था, देन जनवरी-फरवरी में करवाना था, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई. शी इज़ मेकिंग टू मैनी साउंड इन द बैकग्राउंड. आई एम हियर फॉर माई फिजियो सेशन. इट्स ऑलमोस्ट डन. इट्स द लास्ट लेग नाउ, द हीटिंग पैड. उसके बाद भाग के वापस जाऊँगी. एनीवे, जस्ट लुक एट माई फेस डूड. द डार्क सर्कल्स, ओह माय गॉड. मेरा तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल चल ही रहा है. पता ही नहीं लगता दिन कहाँ ख़त्म हो गया. एंड आई ड्रेड नाइट्स बिकॉज आई हैव टू वेक अप एवरी 2 hours एंड उस पर अगर शी गेट्स क्रैंकी एट नाइट तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एट नाइट, स्पेशली व्हेन यू नॉट स्लेप्ट वेल. सो सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड राइट नाउ. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प ऑब्वियसली. आई हैव currently both my sisters are here. I mean, I am at one of my sister's house and the other sister is also here for 3-4 days. And I have my parents here. So help तो बहुत है, but फिर भी जो काम एक मदर को करने होते हैं वो एक मदर को ही करने हैं. And the most important is breastfeeding obviously. I am recovering well. I've lost a lot of pregnancy weight also already. I'm
eating very healthy food thanks to my husband and my mom and my sister. Anyway, अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टाइम राइट नाउ. यहाँ पे और कुछ करने को नहीं है. घर जाके तो फिर से टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो. मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, गला ख़राब है, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है. एंड या मैं बता रही थी कि मेरी शक्ल का क्या बैंड बजा हुआ है. जस्ट लुक एट माई डार्क सर्कल्स, लुक एट माई फेस. आई नीड अ फेशियल. एनीवे, ये था अपडेट, मोस्ट ऑफ इट. एंड आई मिस माई हस्बैंड. अब वो आएगा सितंबर में ऑफिशियल ट्रिप पे फॉर 2-3 days, एंड देन फाइनली by end of September he'll come to pick both of us and we'll go back to Ahmedabad. So अभी एक पूरा महीना यहीं हूँ. Anyway, चलो अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे. Came back home, had a little tea and now feeding my little one, my cutie patootie. ये आज परसों फर्स्ट टाइम नहाई थी. पहले इसका स्पॉन्जबाथ ही चल रहा था बिकॉज द अम्बिलिकल कॉर्ड हैड नॉट फॉलन ऑफ. एंड उसके बाद भी हमको 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन वेट करना था बिफोर इट हील्ड. आई मीन द बेली बटन हील्ड. आज फिर ये नहाई है. पहले तो ये थोड़ी क्रैंकी थी नहा के. इसने 2-3 बार फीड ली नहाने के बाद भी. एंड उसके बाद जो ये एक बार सोई है तो ये सोई ही हुई है. मैं सब कर लिया, मसाज कर ली, नहा धो के फिजियो के लिए चली गई. वापस आई, चाय वाय पी. उसके बाद भी उठ नहीं रही थी तो मैंने ज़बरदस्ती उठा के फीड करने लगाया हुआ है. तो ले तो रही है अभी फीड, बट वही थोड़ा रुक के. एनीवे, चलो अब फीड करवा के उसके बाद मिलते हैं. बारी है, अभी नहीं दिखा सकते. अब मेरी बारी है. नहीं है अभी नहीं. अभी शाम को दिखाएंगे. आपने कुछ बोला और ये जूस बात को काटे ना. ऐसा हो सकता है. ये जूस बड़ा प्यारा है मेरे से. और ये नानी भी हम दोनों आ रहे होते हैं. नानी अच्छी करती है. कौवा कौवा सुंदरू यही होता है जहाँ प्यार होता है वहाँ सभी होता है. कौन सुंदरू सुंदरू. हाँ, ये बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी. इसको बोलते हैं बड़ी दीदी. इसको बोलते हैं. मेरे पास भी देख लेंगी. तो वीडियो बना रही है. हाँ, पंगू. ओ पंगू. I remember the first rule of yesterday. फर्स्ट रूल ऑफ What फेस्टिवल. Yeah. व्हाट वाज इट? What was the rule? अरे कल इसने एक बार आंटी बोल दिया. गोइंग फॉर माई फिजियो का सेशन. आज तो इतनी धूप निकली हुई है पर मेरी मम्मी मुझे स्वेटर और सॉक्स के बिना निकलने नहीं देती है बाहर. गर्मी लग रही है बट आई एम टॉलरेटिंग इट राइट नाउ एंड फीलिंग मच बेटर टुडे हेल्थ वाइज. बस बैक का इशू मुझे नहीं लग रहा. अभी चौथा सेशन है, आज भी कुछ बेटर हुआ है. लेट्स सी 1-2 और सेशंस के बाद कैसा रहता है. एट द सेशन 3 पार्ट्स में होता है. फर्स्ट इज vibrations that they give, then there's some ultrasound kind of massage, and third is the heating pad. So I'm at the 3rd step now and it's my 4th day. Don't feel much improvement, but that's what the doctor said, that it will take a little time, so let's see. It needs to get better now because my routine is not going to change. And I have to feed her, I have to hold her, change her and bathe her. Right now I have help of mom and my sisters, but later on I'll have to do it all by myself and I can't let this happen again. So had to get it treated. Obviously I was in a lot of pain, so I had to only get it treated, but for later on also I can't keep having this coming back again and again. So hopefully it gets better by the end of the sessions.
there are 3 more sessions now, Monday, Tuesday, Wednesday remaining. तो लेट्स सी, अभी बस ये ख़त्म होता है, घर जाऊँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, तब तक माई बेबी विल बी अप, सो हैव टू फीड हर ऑल्सो. She sleeps for 2.5, 3 hours and then she needs a feed. तो अभी मैं लास्ट फीड लंच टाइम पे दे के आई थी एंड आई थिंक अब 5 o'clock or next feed time will be, so hopefully she doesn't get up before that. Life has just taken a 180-degree turn. ऐसे लग रहा है अभी तो मैं प्रेग्नेंट थी और अभी एकदम से ये नन्हा मुन्ना सा आ गया है हमारे पास, and things have just changed so much since then, but loving every moment with her. Obviously there are stressful days and times, and especially the night feeding sessions, because that's the time that you're all alone. वैसे तो पहले गौरव था थोड़ी दिन, so he was there in the same room. अभी बीच बीच में मम्मा आ जाते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. अभी 2-3 दिन से माई सिस्टर वो स्लीपिंग विद मी, तो वो उठ के आ रही थी बार बार. सो हेल्प तो है, असली मज़ा तो आएगा व्हेन आई गो बैक, बट बाय देन आई विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स बेटर ऑन माई ओन. एनीवे, सी यू इन अ व्हाइल नाउ. बड़ा दोस्त है पंखा भाई. कैसे स्टिल है मिठू. ओ सोने, आज तो येलो नहीं आई ना, सोने। ग्रीन सी हो गई है ना. कम, बहुत कम हो गया है, सोने, लास्ट स्टेज ही लग रहा है बिल्कुल अब. सोने. वानी वानी बोलने को बोल रहे हैं, बात गुरुद का है. अच्छा वानी सोनी. वानी. आज मेरी बेटी का फर्स्ट फॉलो अप था विद हर डॉक्टर एंड वी गॉट एन ओके रिपोर्ट, सो वी वर रियली हैप्पी, सो वी केम हियर टू सेलिब्रेट अ लिटिल. ये लड़की घर से आ गई, पर हमारा ऑर्डर नहीं आया. आते ही ऑर्डर कर दिया था. हाँ, ये सब होता है. आउटिंग है भाई. ऋतिका भी लेके गई थी, याद है? कहाँ गए थे, कहाँ गए थे पता है? हम तो बेबी पोस्ट गए थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गए थे. आप गए थे ना? अरे वही डे जो यज्जू को तुम उस दिन इतना बता रहे थे. हाँ, 3 घंटे सोया था वो. डेविकोस में हम इतनी देर बैठे, वो सोया ही रहा. फीड और ये करवा बोले रहा था. उठ जा, कुछ तो घूम ले, तू घूमने आया. तब जाने का टाइम था, वो इतना छोटा नहीं था, ये तो भी बहुत छोटा है. had gone for my physio session and 2 बार कॉल आ गया घर से that my daughter has not slept since I left and she's been crying. मैं जल्दी से भाग के आई हूँ. I think she's hungry. Back on mommy duty. My cutie is having her meal. रोई जैसे मैं घर आई तो रोना शुरू की. She had just tried to fall asleep. बट मैं जैसे आई इसने फिर रोना शुरू कर दिया. नाउ शी इज़ फीडिंग. कल मेरा फिजियो का लास्ट सेशन था एंड लास्ट सेशन में मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी 5 और दिन लगेंगे. सो 7 days ऑलरेडी डन नाउ, 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. मन बिल्कुल नहीं कर रहा है बट आई हैव पेन इन माई नेक एंड बैक, सो आई हैव टू गो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे. होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड इन द कंपनी ऑफ योर लव्ड वंस. आई डोंट नो मैंने लास्ट व्लॉग कब शुरू किया है, कब एंड किया है, क्या किया है, बट टुडे आई थॉट कि मैं नया व्लॉग ही शुरू करती हूँ. आज है संडे, इट्स द 7th of September. माई बेबी गर्ल इज़ ऑलमोस्ट 24 days old एंड बहुत कुछ चल रहा है ऑब्वियसली. आई एम स्लीप डिप्राइव्ड. मेरी कज़न सिस्टर आई हैं US से, सिस्टर जीजू,
एंड सिस्टर का भाई जो यहीं रहता है बैंगलोर में, सो दे माइट बी कमिंग हियर टू विजिट अस फॉर सम टाइम बिकॉज दे आर हियर ओनली फॉर 2 days. तो उनको शायद टाइम मिला थोड़ा सा, तो दे कमिंग हियर. सो एक्साइटेड टू सी हर. एंड अभी बस नाश्ता वाश्ता बन रहा है. मेरा तो साथ में रेस्टिंग फेज चल रहा है बिकॉज माई मॉम इज़ हियर एंड माई सिस्टर इज़ ऑब्वियसली हियर. आई एम एट हर प्लेस ओनली. सो फुल ऑन मेरी तो पैम्परिंग चलती है साथ में विद द बेबी. अभी मॉम डैड चले जाएंगे, उसके बाद मुझे समझ आएगा हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ बिकॉज राइट नाउ माई ओनली जॉब इज़ टू फीड हर एंड या एक्चुअली जस्ट फीड हर. नहाने का, स्पॉन्ज बाथ करने का, वो सब नहीं, सॉरी डाइपर्स चेंज करती हूँ मैं ऑब्वियसली. दैट ऑल्सो इज शेयर्ड बिटवीन ऑल ऑफ अस. बट या once she goes I'll have to take the entire responsibility. सब कुछ खुद करना है. नहलाना है, स्पॉन्ज बाथ करना है तो वो भी खुद करना है. या सो सब कुछ खुद ही करना है. बट that's how it is. Obviously everybody does it as so will I do. एंड अभी गौरव आएगा नेक्स्ट वीक. यजुर का बर्थडे है एंड उसकी ऑफिशियल विजिट है बैंगलोर में. सो ही इज़ कंबाइनिंग द 2 of them. एंड देन मॉम डैड विल गो अ वीक आफ्टर दैट एंड अ वीक आफ्टर दैट आई विल गो बैक टू अहमदाबाद फाइनली. मतलब ऐसे मुझे लग रहा है मैं कितने सालों से नोमैड्स की तरह रह रही हूँ. बट obviously it was all for her. And now 40-45 days more than that हो जाएगा मुझे यहाँ पे post delivery. So it's time to go back and start my life with my family. Anyway, फ़िलहाल feeding चल रही है and I'll try to start vlogging now. But the thing is कि मेरे पुराने vlogs edit ही नहीं हो पा रहे हैं. The day that I had to पोस्ट द प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, उसी दिन हमको पता लग गया था कि अगले दिन एडमिट होना है हॉस्पिटल में. सो फिर से ब्रेक लग गई. बट आई ट्राई नाउ कि मैं वो वीडियोस एडिट करना शुरू करूं जैसे भी हो रहे हैं अभी, ज़्यादा तामझाम ना करके. सो लेट्स सी. अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में. आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था. सो आई ऑर्डर्ड दीज पेस्ट्रीज जो मैंने प्रेगनेंसी में बैंगलोर आके बहुत ज़्यादा खाई एंड आई रियली लव्ड दीज पेस्ट्रीज. क्यूट, सच में बहुत क्यूट लग रहा है. लास्ट टाइम भी ऐसे आया था क्या? है इसमें ऐसा क्या क्यूट है? ओके, ये मिनिएचर से केक्स नहीं लग रहे हैं. Mama, Nana Masi saved this cake, okay? Yeah. Both of us will share this. Okay? 6 people. 2 will share each one of these. ये मम्मा पापा का है, ये ऋतिका मैम का है और ये यजुर और मेरा है. आप दोनों का. लो जी, थैंक यू. ऋतिका अपने बेटर हाफ को बुला ले. मैं Call your better half. ये क्या है? पाइनएप्पल. And this is यज्जू और मेरा. यज्जू आ जाओ पेस्ट्री खाने. Are you excited? Yes. Let's eat then. 2012 का क्या मतलब है वैसे इसमें? क्या मतलब है यज्जू? अबे व्लॉग कर रही हूँ मैं. Means Hello everyone. It's 11:17 and I'm feeding my baby. जैसे मैंने बताया था आज हमारे कुछ कज़न्स आए थे. So she especially made a plan to come visit the new member and all of us with her husband and her brother. उनका प्लान थोड़ी जल्दी आने का था but it got a little delayed. हमारे 2-3 प्लान्स थे आज के. One was
गेटिंग सम ऑल्ट्रेशंस डन. हम फ्राइडे को मॉल गए थे सब लोग, लंच बाहर ही किया था एंड देन मॉम डैड ने हम सबको शॉपिंग करवाई थी. एक दो चीज़ें थी जो ऑल्टर होनी थी, तो वहाँ पे मॉल में टाइम लग रहा था, इसलिए वी आर थॉट कि हम नियर बाय स्टोर पे जाके करवा लेंगे अपने घर के. सो बट देन वी हैड टू कैंसिल दैट बिकॉज दे वर कमिंग एंड दूसरा ब्यूटिशियन का कुछ काम था, वो भी कैंसिल किया. तो अब देखते हैं इस वीक में कभी जाएंगे ऑल्ट्रेशंस करवाने के लिए एंड ब्यूटिशियन का काम भी करवाएंगे विद इन दिस वीक. एंड बस व्लॉगिंग तो क्या बताऊँ, ऐसी ब्रेक लग जाती है ना, इसके साथ तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे. आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगेट आई हैव टू व्लॉग. एनीवे, she's been quite cranky. Okay, she's getting disturbed. So I'll talk to you guys later now. Back from my physio session बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया. पहले एक हफ्ते के वो 5 दिन के लिए. Today was my second last session. I'm exhausted. आज मेरा लास्ट फिजियो सेशन था. 12 सेशंस लिए और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी फ़र्क पड़ा है. बट द थिंग इज़ दैट मैं अपना थेरेपी लेती हूँ एंड घर आके आई एम डूइंग द सेम थिंग्स अगेन, होल्डिंग माई बेबी, फीडिंग हर विद वेरी लेस स्लीप. तो रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल रहा. सो दिस हैज़ बिकम अ लॉन्ग प्रोसेस. अब ये मैं अहमदाबाद जाके ही वापस शुरू कर सकती हूँ थेरेपी. अभी तो ऐसे लग रहा है कि जितना पैसा दिया है वो डे टू डे बेसिस ही मुझे रिलीफ मिला है, नॉट लॉन्ग टर्म. सो लेट्स सी. अब बस घर पहुँची हूँ वापस. चाय पीने का मन हो रहा है बहुत तेज़, तो चाय पीते हैं. होपफुली माई बेबी स्टिल अस्लीप, तो आराम से चाय पी के फिर आई विल फीड हर अगेन.